हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे आज की वीडियो में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम एक मिनी रीडिंग करेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, और फिर उसके बाद हम चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले हम एक मिनी रीडिंग करने लगे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स से। सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है द हर्मिट। आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं विद द हर्मिट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की सेपरेशन सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट मेनली यहाँ पर वर्गो है। बाकी सारे ही आप इसमें एयर साइंस और अर्थ साइंस और फायर साइंस आप ऐड कर लें, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। आई फील ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि इन कार्ड्स में जो एनर्जी आ रही है, ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि हम आपके लिए स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। मे बी आप लोगों का सेपरेशन हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है और आपके पर्सन बहुत आपसे आपके सामने में भी स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, या उन्होंने आपसे बोला कि वो मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, या उन्होंने आपसे बोला मूव ऑन करने को। जो भी हुआ, जिस तरह से भी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, आपको लगा कि ये इंसान आपको भुला देंगे, बट आपके पर्सन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और वो अपनी ये तकलीफ़ आपको नहीं दिखा रहे हैं। वो अपना दुख आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे, वो नहीं दिखाना चाह रहे अपनी पेन आपके सामने। में भी वो स्ट्रॉन्ग दिखना चाह रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए कितनी स्ट्रगल हो रही है इस प्रेजेंट टाइम में आपसे अपना दुख छुपाना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला था, कोई सीक्रेट था उनका जो रिवील हुआ, और उसके बाद बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जब वो सीक्रेट रिवील हुआ, या जो भी उन्होंने आपसे झूठ बोला हुआ था। कुछ ना कुछ हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से डिसेप्शन थी, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया, कुछ छुपाया आपसे या कोई झूठ बोला आपसे, जिसकी वजह से आप लोग आज इस कंडीशन में हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का आज कनेक्शन ठीक नहीं है। जो भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन है, ये इंसान इस वक्त, उनके अंदर एक फ़ियर है, फ़ियर ऑफ लॉस, फ़ियर ऑफ लूजिंग यू। उनके दिल में ये डर है कि वो आपको खो देंगे, और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो नहीं खोना चाहते हैं आपको। इस प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर सिर्फ एक लॉस की फीलिंग नज़र आ रही है उनकी फीलिंग्स अगर हम देखें। यहाँ पर लॉस की फीलिंग है, यहाँ पर तकलीफ़ है, यहाँ पर टेंशन है, बहुत सारी थॉट्स हैं। वो करते होंगे आपसे प्यार, उनके दिल में ऑब्वियसली आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं आपके लिए। राइट नाउ ये इंसान परेशानी में है, ये इंसान टेंशन में नज़र आ रहे हैं। इन सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान
बहुत ज़्यादा प्रेशर इस बात का भी ले रहे हैं कि पता नहीं अब वो कभी आपसे मिल पाएंगे या नहीं, कभी आपको देख पाएंगे या नहीं। हो सकता है ये टेंशन आपको भी है, ये तकलीफ़ आपको भी है कि आप उनसे दोबारा मिल नहीं पाएंगे, दोबारा उन्हें देख नहीं पाएंगे, दोबारा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। किसी ने किसी को मे बी ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर, ये भी हो सकता है। सो 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक पर है द मैजिशियन। सो आई फील कि ये इंसान, इनको यही इनसिक्योरिटी है कि मे बी अब आपके साथ जो कुछ भी ख्वाब उन्होंने सजाए, जो कुछ भी उन्होंने प्लान किया, वो हकीकत नहीं बन सकेगा। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वजह से भी डिप्रेस्ड हैं कि मे बी वो आपसे इस वक्त कमिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी ये कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। उनको ये परेशानी है कि वो कमिट नहीं कर सकते हैं। आई डेफिनेटली फील, आपको शायद ये फील होता है कि मे बी आपके पर्सन इस पोजीशन में हैं कि वो आपसे कमिट कर सकते हैं, इवन कि वो आपसे शादी भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं कि वो नहीं कर सकते हैं। मे बी आपको ये डाउट है उनके ऊपर कि इस इंसान के पास पावर है, इस इंसान के पास अथॉरिटी है, अगर ये इंसान चाहें तो आपसे कमिट कर सकते हैं, आपके साथ सेटल डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान जानबूझकर सर्कमस्टांसेस क्लियरली आपको बता नहीं रहे हैं, जानबूझकर एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं आपके लिए। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है इनके बारे में। सो आई डू फील कि ये इंसान, इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये आपके लिए आगे चलकर स्टैंड भी ले सकते हैं, आपके साथ सेटल डाउन भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। बट आई डू फील कि वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो शायद जेन्युइनली सेटल डाउन नहीं हो सकते या शादी नहीं कर सकते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, बट ये इंसान बहुत परेशान है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और इस प्रेजेंट टाइम में वो आपसे शादी भी नहीं कर सकते हैं। सो ये क्लियरली आपके पर्सन के दिलो दिमाग में एक चीज़ नज़र आ रही है जो उन्हें टॉर्चर कर रही है, बिकॉज़ वो आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। फिर हम चैनल्ड मैसेजेस पर आएंगे। सो इस पर लिखा है एनवी एंड देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो अगर तो आपने कुछ पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन के कानों तक पहुंची है आपके बारे में, मे बी वो लिटरली जेलस हो रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं, कोई और तो नहीं पसंद आ गया आपको। मे बी उन्हें लिटरली जेलसी फील हो रही है या वो पोजेसिव हो रहे हैं सोच सोच कर आपके बारे में, सिचुएशन के बारे में, क्योंकि वो नहीं आपको खोना चाहते हैं। ये सारी फीलिंग आपकी भी हो सकती है कि अगर उसे कोई और पसंद आ गया, अगर उन्होंने किसी और को अपना लिया, ये सारी जेलसी फैक्टर आपके अंदर भी हो सकता है। अगर उन्होंने अपनी खुशी कहीं और ढूंढ ली, अगर वो किसी और के साथ खुश हो गए या आप किसी और के साथ खुश हो गए, ये आप दोनों की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आप दोनों में भी जेलस फील कर रहे हो इस प्रेजेंट टाइम में। सो विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड दिस, आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपका बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अबंडेंट था, आप लोग खुश थे, बट किसी की नज़र लग गई या किसी ने जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी आप लोगों के दरमियान। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि सब अच्छा चल रहा था, खूबसूरत था ये रिलेशनशिप आपका, लेकिन किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई या फिर किसी की बुरी नज़र लग गई। आपको फ़ील होता है कि इस कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई, ऐसा आप फील करते हैं या ये आपके पर्सन भी फील करते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। वाओ, मैंने डेक को आधा किया, सेपरेशन एंड रेकन्सिलिएशन। सो ये इंडिकेशन है कि इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन चल रही है बट रेकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। सो डेक को मैंने अच्छे से शफल कर लिया, देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं और फिर चैनल्ड मैसेजेस पर आ जाएंगे हम। सो इसके ऊपर लिखा है मेक द एफर्ट एंड पैशन। सो ये इंसान आपके लिए स्टिल पैशनेट हैं। ऑब्वियसली ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, टेंशन ले रहे हैं, परवाह कर रहे हैं सारी सिचुएशन की, और वो एफ़र्ट करेंगे। क्लियरली जैसा कि ये कार्ड हमारे पास आया है, ये इंसान एफ़र्ट करेंगे आपके लिए, कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की। आई डोंट नो कि किस तरह से करेंगे, किसी के थ्रू करेंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, आई डोंट नो क्या करेंगे, बट आपके पर्सन कोई ना कोई एफ़र्ट ज़रूर करेंगे। उनकी तरफ से
कोई ना कोई एक्शन वो ज़रूर लेंगे इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। सो अब हम आपके चैनल मैसेजेस पर आएंगे। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं कार्ड्स को गिन नहीं रही हूँ, मैं जैसे मेरी इंट्यूशन मुझे रुकने को कहेगी मैं रुक जाऊँगी। ओके, सो काफ़ी सारे हमने ले लिए हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सो सबसे पहले है नो वन विल एवर कंपेयर टू यू। आप जैसा कभी कोई नहीं हो सकता है, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है, आप जैसा कभी कोई नहीं होगा। आई वॉन्ट टू चेंज, आई डोंट फील गुड एट ऑल। सो आपके पर्सन को अच्छा फील नहीं हो रहा, जैसा मैं पहले आपसे कह रही थी, और ये इंसान चेंज होना चाहते हैं। आई प्रॉमिस यू यूनियन, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आई कांट डील विद इमोशंस, बट समटाइम्स उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इमोशंस से डील करना, वो नहीं कर पाते हैं। कैन यू गिव मी अनदर चांस, वो एक और चांस मांगना चाहते हैं आपसे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अब ये कौन सा दिन था, ये वो दिन भी हो सकता है जब आप पहली दफ़ा मिले, ये वो दिन भी हो सकता है जब आपकी लड़ाई हुई, आपके पर्सन को सारी डिटेल उस दिन की याद है। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर, यस मैं ये बात आपसे पहले करी थी कि वो अपनी तकलीफ़ दिखाना नहीं चाहते हैं, वो प्रिटेंड करें कि वो बिल्कुल ठीक हैं जबकि वो नहीं हैं, वो फील कर रहे हैं सेपरेशन। आई स्टिल लव यू। सो ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे स्टिल लव यू। नेक्स्ट इज़ आई वॉन्ट अ न्यू बिगेनिंग विद यू। वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, जैसा कि हम देख रहे थे पहले। आई विश यू वर हेयर, आई रियली डू केयर। सो दे रियली विश कि आप अभी उनके साथ होते, उनके पास होते, और वो आपकी परवाह करते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। सो हो सकता है कि जाते वक्त उन्होंने आपसे यही कहा था कि आप उन्हें भुला देंगे, आपको उनसे बेहतर कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी, राइट। उन्होंने आपसे ये बोला था कि हाँ आप हील कर जाएंगे, आप भुला पाएंगे उन्हें, मूव ऑन करने की कोशिश करें। आई एम सो इन लव विद यू, बट उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं स्टिल एक्सक्यूज़ मी। सो अभी भी ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, थोड़ा सा उन्हें टाइम दें मे बी, क्योंकि वो कमिट करने के लिए रेडी नहीं है। लव इज़ पेन, सो उनको फ़ील होता है कि प्यार में तकलीफ़ मिलती है, प्यार तकलीफ़ है, उनको फ़ील होता है। वेट फॉर मी, सो यस यही बात मैं आपसे करी थी अभी कि इंसान चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने करना है या नहीं। आई कांट गिव यू फॉल्स होप, उन्होंने जाते हुए आपसे ये भी शायद कहा था कि वो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते हैं, बट दे रियली वांट कि आप उनका इंतज़ार करें क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, लेकिन ऑब्वियसली आपको अगर उन्होंने चीट किया है या आपसे कोई झूठ बोला, कुछ छुपाया आपसे, आपके लिए मुश्किल हो रहा है उन पर ट्रस्ट करना। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, हो सकता है ये इंसान पास्ट में अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं थे, इस वजह से उन्होंने आपको मिक्स्ड मैसेजेस दिए, इस वजह से उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला अपनी फीलिंग्स को लेकर और आपको हर्ट किया। बट ये इंसान आपसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो 2 दफ़ा हमारे पास वेटिंग का कार्ड आया है। सो दे रियली होप एंड विश कि आप उनका इंतज़ार करें। टू गुड टू बी ट्रू, सो समटाइम्स उनको ये फील होता है कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें कोई इतना ज़्यादा चाहने वाला इंसान मिल जाए। समटाइम्स वो क्वेश्चन करते हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है जो कुछ भी हुआ उसमें। आई डोंट नो व्हाट टू डू, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट जो कुछ उन्होंने आपसे बोला था जाते हुए आखिरी दफ़ा, वो अपने अल्फाज वापस कैसे लेंगे, वो आकर कैसे, किस मुंह से और किस कॉन्फिडेंस से आपसे कैसे करेंगे बात। सो मे बी उनको ये भी फील हो रहा है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है।
आई कान गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, सो वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। लव इज़ नॉट इनफ, उन्होंने शायद आपसे ये भी बोला था कि प्यार ही काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हम दोनों शायद कंपेटेबल नहीं हैं, मे बी हमारी फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, मे बी बहुत सी चीज़ें उन्होंने आपसे कहीं। व्हाट डू यू वांट, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। एंड मे बी वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, फिर भी वो आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप उनको अब दोबारा वापस पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं, राइट। सो लेट्स सी। ओके, स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन, आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ये इंसान उस सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं। लेट्स सी, ये कार्मिक सिचुएशन पैसों के हवाले से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी उनका वर्क, उनकी फैमिली, कुछ भी हो सकता है। सो ये याद रखिएगा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, हर दिन सोचती हूँ कि लाइव आऊँ, बट नहीं आ पा रही हूँ। मेरी बहुत कोशिश है कि मैं जल्द लाइव आऊँ। लाइव आप लोगों के फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। सो मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी मैं उसके लिए टाइम निकालूं। वैसे मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है, चैनल के अबाउट में भी मेंशन है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं स्टिल, सो इसलिए मैंने कहा मैं फिर भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। और स्कैमर से आप लोग बच के रहिएगा, जो मिस्टिक वर्ल्ड की पिक्चर मेरी लगाकर आप लोगों को ख़ुद मैसेज कर रहे हैं कि व्हाट्सएप करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं नहीं हूँ। उसको ऐसे किसी भी अकाउंट से आपने बच के रहना है, क्योंकि मैं कहीं पर भी, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर। सो लेट्स स्टार्ट। आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ़ आई एम हर्टिंग इनसाइड। सो ये इंसान, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि प्रिटेंड करें, अपना दुख छुपा रहे हैं, आपसे नहीं दिखाना चाह रहे छुपा रहे हैं। आई एम सो हेल्पलेस। सो उनको बड़ा फील हो रहा है कि जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। वो आपको अपने बाजुओं में लेना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं ऑब्वियसली। आई वॉन्ट टू क्राई। सो मे बी ये इंसान आपको हक करके रोना चाहते हैं, या आप भी ऐसा फील करें, आपका भी दिल करे कि आप उनके गले लग कर बहुत ज़्यादा रोएं। यू लाइट अ फायर इनसाइड मी। सो आपके होने से उनके अंदर एक मोटिवेशन है, एक स्पार्क है। आई जस्ट नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम रेडी फॉर यू। सो सिर्फ उनका मसला टाइम का है, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। हो सकता है कि वो ऑलरेडी आपका बहुत टाइम ले चुके हों, मैं हमेशा ही कहती हूँ। सो उनका मसला है टाइम का। लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स। सो वो आपको याद कर रहे हैं, साथ साथ आप दोनों के फेवरेट सॉन्ग्स सुन रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर। वो अपने पास्ट की परवाह अब नहीं करते हैं। देर इज़ नो थर्ड पार्टी। यू सी, मैं आपको शुरू में ही कह रही थी कि मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। देर इज़ नो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, सिर्फ आप ही हैं। कोई और सिचुएशन है जिसमें वो स्टक हैं। आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। वो जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को। आई नीड टू फील सिक्योर। सो दे रियली नीड टू फील सिक्योर। उनको फियर भी है, जिस वजह से वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं आपके साथ। प्लीज़ डोंट हेट मी। वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। आई एम मिसिंग योर टच। सो दे रियली मिस योर टच। वो आपको टच, वो चाहते हैं कि आप उनको टच करें, उनको हक करें, गले लगाएं, राइट। आई कैन नेवर चेंज। सो पहले हमारे पास कार्ड आया था आई वॉन्ट टू चेंज, और अब हमारे पास कार्ड आया है आई कैन नेवर चेंज। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बोला था कि मैंने कभी नहीं बदलना, मैंने ऐसे ही रहना है। मुझे वो एक अजय देवगन की मूवी का डायलॉग याद आ गया, ऐसा ही हूँ मैं। सो हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे ये बोला हो। आई एम सो सॉरी, आई नो दिस इज़ नॉट फनी, बट मेरे जहन में एकदम से वो आया। सो मे बी आपके पर्सन ने आपसे बोला कि मैं तो ऐसा ही हूँ, या मैं तो ऐसी ही हूँ, मैंने नहीं बदलना, राइट। बट दे वॉन्ट टू चेंज। यू डोंट लव मी। सो उनको मे बी आपसे ये गिला है, कभी कभी वो आपसे ही कहते हैं कि आपको उनसे प्यार नहीं है। आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स। सो हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे झूठ बोला था। प्रे फॉर मी। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें, उन्हें आपकी दुआ की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है।
आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, सो उन्हें आपको बेहतर ट्रीट करना चाहिए था, उन्हें एहसास हो रहा है। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, उनमें भी खामियां हैं, वो इस बात को मानते हैं। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, सो मे बी वो बहुत श्योर थे उस वक्त कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं आपसे, बट वो नहीं जानते थे कि आगे चलकर उनके लिए ये एक प्रॉब्लम होगी, उनके लिए एक चैलेंज होगा। सो उस वक्त शायद उनको लगा कि हम दोनों की बेहतरी के लिए कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी से चले जाएं, राइट। बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो उन्होंने बहुत बड़ी बात की, उनसे अब नहीं हो पा रहा। You would never believe me if I told you how I feel. So उनको ये भी है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके ऊपर, आप कभी बिलीव नहीं करेंगे, या आपने कभी बिलीव नहीं करना था अगर वो आपको बताते अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई एम मिसिंग यू सो मच, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई हैव क्राइड ओवर यू, ये इंसान आपके लिए रोए भी हैं, शायद आप भी उनके लिए रोए हैं। आई एम गोइंग क्रेजी, सो बहुत ज़्यादा थाट्स हैं उनके जहन में, दे आर गोइंग क्रेजी। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, दे आर सो प्राउड ऑफ़ यू, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लेकर। दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन, ये सेपरेशन टेम्परेरी है, इल्यूजन है, रियल नहीं है ये सेपरेशन। आई जस्ट वॉन्ट टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर, हो सकता है आपके बाल उन्हें बहुत पसंद हैं और वो हमेशा से आपके बालों में हाथ फेरते थे, अभी भी उनका दिल कर रहा है आपके बालों को टच करने का। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू, उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। आई होप यूल फॉरगेट अबाउट मी, सो मे बी उन्होंने आपसे पास्ट में ये भी बोला था जाते हुए कि आई होप कि आप भूल जाएंगे मुझे, आप मूव ऑन कर जाएंगे ज़िंदगी में। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, बट वो फाइट नहीं करना चाहते हैं अब। आई नो आई हैव हर्ट यू, सो वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया इस तरह की बातें करके, जाते हुए जो जो उन्होंने कहा बहुत हर्ट किया उन्होंने आपको, वो जानते हैं। आई सॉ योर स्टेटस, ये स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी आपने कोई स्टेटस लगाया है, उन्होंने देखा है, हो सकता है किसी फेक अकाउंट से देखा हो, किसी फ्रेंड के अकाउंट से देखा हो, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दिल को फॉलो करें। प्लीज़ डोंट गो, सो दे रियली डोंट वांट कि आप जाएं, वो नहीं आपको जाने देना चाहते हैं, बट वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बट सोच बहुत रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट इज़ आई गॉट माई karma, एक्सक्यूज़ मी, आई गॉट माई karma। सो मे बी आपके पर्सन को उनका कार्मिक लेसन मिल गया है, उन्हें उनका लेसन मिल गया है इस सेपरेशन से, इस लड़ाई से उन्होंने कुछ सीख लिया है। कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड, यू सी, जो कुछ उन्होंने कहा उनके लिए अब ये टेंशन है कि उन अल्फाज को मैं वापस कैसे लूँ। सो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भुला सकते हैं जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्योंकि मे बी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे कही कि जिनको रिवर्स करना अब उनके लिए शर्मिंदगी हो रही है, राइट। उन्हें आई कांट ओपन अप, सो उनके लिए ओपन अप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आई डोंट केयर व्हाट दिस से, सो लोग क्या कहेंगे उन्हें कोई परवाह नहीं है, अब लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, ये भी वो आपको बताना चाहते हैं। सो ये इंसान कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपसे आखिरी दफ़ा सेपरेशन में या लड़ाई में बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कहीं, और अब वो पछता रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, अब मैं रिवर्स कैसे करूँ इन सब बातों को। सो ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट परेशान हैं और बहुत ज़्यादा डाउन है कि वो कैसे अपने अल्फाज वापस लें। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा इस रीडिंग में, पसंद आया, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लव यू लॉट्स, बाय बाय।